हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आते हैं हम लोग लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, वी वर ऑन द जर्नल एंट्री चैप्टर, जहां पे हमने सिंपल एंट्रीज को डिस्कस किया था और पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के साथ हमने सारा कैलकुलेशन शुरू किया था। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था और उसके बाद हम आए थे जब ट्रांजेक्शन्स के मोर देन 2 एस्पेक्ट्स हो तो उनको कैसे रिकॉर्ड करना है, वो हमने सीखा था। लास्ट लेक्चर में हमने एक चेक का मतलब एक अमाउंट, पार्टी से अमाउंट डिस्काउंट होने से लेके वापस बैंक में डालने से लेके उसका डिसऑनर होने से रिलेटेड सारा चीज हमने इलिस्ट्रेशन 2 का डिस्कस किया था। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और वहीं पे वापस देखेंगे। मतलब अभी क्वेश्चन कौन सा वाला चल रहा है? मोर देन 2 एस्पेक्ट वाला ही चल रहा है। क्या बोलता है? कैश सेल्स किया 15,000 का, आउट ऑफ दिस अमाउंट 12,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 15,000 का कैश सेल्स किया। आप आए मेरी शॉप पे, 15,000 का माल खरीदा, पर मैंने उसमें से आधा 12,000 का डाल दिए बैंक में। दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है, ध्यान से रिकॉर्ड कीजिएगा। देखो कैसे रिकॉर्डिंग होगी, देखिएगा। कैश अकाउंट डेबिट 3,000, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, टू सेल्स 15,000, 12 भरना। और उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या बोलता है? अमाउंट ड्यू, सॉरी हाँ, अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक। अजय 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 कहाँ है? अजय हमारा, वेर इज अजय? अजय को हमने पेमेंट कर दिया है, ये रहा। अजय को हमने 5,000 से पेमेंट कर दिया। एंट्री क्या करेंगे? अजय टू कैश, क्योंकि अजय भाई साहब को पेमेंट मिल रहा है और कैश जा रहा है। दो पार्टी इन्वॉल्व है, अजय और दूसरा कौन हो गया? कैश। ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, दोनों से ही पैसा आएगा। कैश अकाउंट डेबिट, गया क्या? ओल्ड न्यूज़पेपर, गया क्या? गया क्या? ओल्ड फर्नीचर। ठीक है। फिर ये नया कॉन्सेप्ट है, इसको हम होल्ड करते हैं, इसको हम एक नए लेक्चर में लेंगे जहां पे इंसॉल्वेंसी और उसकी रिकवरी और बैड डेट्स को कैसे डील करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में आपका आ जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल पेड बाय चेक 8,000। बोलो क्या एंट्री करेंगे? परचेज टू गोपाल, नहीं नहीं नहीं, परचेज टू बैंक, क्योंकि मुझे गोपाल से कोई लेने देना नहीं है, मैं पेमेंट कर रहा हूं, बैंक से पेमेंट कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या अकाउंट हो जाएंगे? परचेज अकाउंट, और दूसरा अकाउंट कौन सा हो जाएगा? बैंक, क्योंकि वी आर मेकिंग इट पे बाय चेक इमीडिएटली। ठीक है। सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स टू चंद्रकांत एट 30% ऑन कॉस्ट। सोल्ड ऑफ हाफ ऑफ द अबव गुड्स, ये 8,000 का माल का आधा 4,000 प्लस 30%। आया ना कैलकुलेशन? मैंने बोला ना अकाउंट्स कैलकुलेशन देगा, वापस समझिएगा। जो 8,000 का माल खरीदा था हमने, उसका 50% कितना होता है? 4,000, जिसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा? 30% प्रॉफिट पे बेचा, जो कितना हो जाएगा? 1,200। पीछे सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,200। अब हमारी सेल वैल्यू हम लिखेंगे और कुछ हमको लिखने की जरूरत नहीं है। और किसको बेचा है हमने? चंद्रकांत को। एंट्री क्या हो जाएगी? चंद्रकांत अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि चंद्रकांत इज अ रिसीवर और सेल हमारी इनकम है। प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 2,000 फ्रॉम एन ऑफिस एंड 3,000 फ्रॉम बैंक। मतलब समझिएगा, 2,000 की तो ड्रॉइंग हो गई और 3,000 का क्या हो गया? बैंक से विड्रॉ, यानी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। अब इन दोनों एंट्री को हमको साथ चलाना है। एक बार इसको हम करेंगे डिस्कस। पेड सैलरी टू मोतीलाल बाय चेक, मोतीलाल टू बैंक। पेड रेंट बाय चेक, रेंट टू कैश। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब बच्चे वे सारे डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी कैलकुलेशन पार्ट आई थी वो पूरी की पूरी। ये देखो, अजय टू बैंक, 5,000 अजय को दे दिया और अजय को हमने क्या कर दिया? रवाना। फिर हमने क्या किया? कैश अकाउंट डेबिट, मिसलेनियस इनकम लिखो, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 850 एंड 750। और जो याद है, डूबने वाला तो अभी अपना पेंडिंग है, उसको छोड़ देते हैं। फिर हमने माल खरीदा था बाय चेक, तो परचेज टू बैंक, क्योंकि मैंने आपको कहा था गोपाल से मुझे कोई लेना देना नहीं है। चंद्रकांत को 5,200 का माल बेचा था, चंद्रकांत टू सेल्स 5,200 5200 ड्राइंग की थी, याद है ना? कैसे की थी? दो तरीके से, ऑफिस से, मतलब
ड्रॉअर से निकाला, बैंक से भी निकाला, दोनों ही पैसा कहां लेके गया था? पर्सनल पर्पस के लिए। दोनों ही ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश 2,000 और टू बैंक 3,000, ठीक है। फिर उसके बाद सैलरी, रेंट टू बैंक, सैलरी हमने पे किया, रेंट हमने पे किया, और किससे पे किया था? चेक से, लिख दिया। ट्रेड एक्सपेंसेस टू बैंक, सॉरी कैश, क्योंकि ट्रेड एक्सपेंसेस कैश में पेमेंट हुए थे। और इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक टॉपिक इंसॉल्वेंसी वाला मैंने बाकी रखवाया है, वो हम मेजर टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि बैड डेट्स रिकवर्ड और ये पूरा कॉन्सेप्ट हम अलग से ले लेंगे, मिक्स होने से कंफ्यूजन हो जाएगा। अब जो एंट्रीज हमने की थी उन्हीं के पूरे एक्सप्लेनेशन इन नोट्स में दे रखे हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक को ज्वाइन करेंगे आपको सब कुछ मिलता रहेगा, आपको बार बार रिमाइंडर दिया जा रहा है ताकि आप उनको ज्वाइन कर सको। अब आते हैं पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग आ गया बैड डेट्स वाला पॉइंट, फिर से कर ले बैड डेट्स वाला पॉइंट ही आज एक बार अच्छे से डिस्कस, क्योंकि ये हर एंट्री में आएगा। चलो अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें पूरे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो बार बार परेशान करेंगे। देखो समझिएगा, मैंने गुड सोल्ड किया राम को, और कितने का सोल्ड किया था? 1,00,000 रुपए का माल, बरोबर ना। अब समझिएगा 1,00,000 का माल बेचा, उधार बेचा, और उसके बाद राम को बोला भाई पेमेंट पकड़ा दे। राम ने बोला 3 मंथ्स लगेंगे, मैंने 3 मंथ्स वेट किया। अब सिचुएशन समझना, अलग अलग सिचुएशन। 3 मंथ्स बाद राम ने पेमेंट कर दिया, एंट्री क्या हो जाएगी? कैश ऑब्लिक बैंक, अगर बैंक से आया तो बैंक से, टू राम 1,00,000 इजी। 3 मंथ्स बाद राम कहता है मेरे पास अभी पैसे नहीं है और मैं पैसे नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म, पैसा डुबा चुका है बंदा, जिसे अपन क्या बोलेंगे? बैड डेट्स। क्या बोलेंगे? बैड डेट्स। एक डेटर जो बहुत अच्छा था उसने मेरा 1,00,000 रुपया डुबा दिया, अब मेरे लिए तो वो लॉस है। लॉस को किस नाम से लिखूं? बैड डेट्स के नाम से। किसने लॉस दिया मुझे? राम ने। तो राम को क्या करूंगा? अब रवाना, क्योंकि मेरे को ऐसे लोग बुक्स में नहीं चाहिए। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये मेरा लॉस है। कितने का बैड डेट्स हुआ बॉस? 1,00,000 का। कौन चला जाएगा नीचे? राम। कितने से? 1,00,000 से। रवाना हो जाओ, क्योंकि हमारे बुक्स में आपने लॉस दिया है। तीसरी सिचुएशन, राम कह रहा है मैं 60% पे कर पाऊंगा, बाकी का 40% डूबा हुआ मानो। नहीं आएगा आपको मेरे से, कोशिश कर लो, मेरे पास पैसे की रिकवरी हो ही नहीं सकती। 60 पैसा इन ए रुपी, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। अब इस लैंग्वेज का मतलब 60 पैसा इन ए रुपी का मतलब क्या हो गया? बंदा 60% पेमेंट देगा, 40% डूब जाएगा। तो भाई अपन डूबते टाइम क्या बोलेंगे? दे जितना, पकड़ाए जितना अच्छा। पूरे डूबने से तो अच्छा है थोड़ा ही डूबे, तो हम बोलेंगे पकड़ा भाई। कितना पकड़ा रहा है? 60,000। बाकी का आप तेरे को डालेंगे हम किसके नाम से? बैड डेट्स के नाम से। कितने से? 40,000। और फिर क्या लिख देंगे? भाई जी तुम राम जी, तुमसे हम मांग रहे थे 1,00,000 रुपया, तुमने पकड़ाया कितना? 60,000 रुपया। तुमने डुबा कितना दिया? 40,000 रुपया। क्या ये बात समझ आ गई? इजी लगा? एक बार वापस देखेंगे, ठीक है। मैंने राम को माल बेचा 1,00,000 का, राम ने पैसा टाइम पे दे दिया, कैश से दिया, बैंक से दिया, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, 1,00,000 1,00,000। सिंपल। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, राम ने पैसा पूरा ही देने से मना कर दिया, पूरा ही पैसा डूब गया। बैड डेट्स टू राम 1,00,000 1,00,000, क्योंकि पूरा लॉस हो गया बॉस मेरे को। तीसरी सिचुएशन, पूरा नहीं डुबा रहा है, 60% दे रहा है, 40% डुबा रहा है, तो आया कितना? 60% यानी 60,000। कैश अकाउंट डेबिट 60,000, डूबा कितना? 40,000। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 40,000 टू राम, कितना आ जाएगा? 1,00,000 रुपया। बात समझ आ गई? क्लियर? बट इन दोनों सिचुएशन का एक एक्सेप्शन आ जाता है। देखो वहां पैसा आ गया, वहां तो झमेला ही खत्म हो गया।
1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद राम कहता है मैं कुछ पैसा दे देता हूं क्योंकि ये जो डुबाया वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी अंतरात्मा कह रही है मैं पैसा डूब गया था, उस टाइम मेरे पास सिचुएशन नहीं थी, अब मैं पैसा चुकाने की कंडीशन में हूं, जितना भी चुका पाऊं मैं चुका दूंगा। तो इन दोनों सिचुएशन में मान लो राम मुझे 20,000 रुपए लाके देता है, तो अब मुझे राम से कोई लेने देना है क्या? नहीं, क्योंकि राम को तो मैं पहले ही रवाना कर चुका था अपनी बुक से, कैंसिल कर चुका था कि भाई पूरा पैसा डूबा चुका है। तो अब मेरे पास आया कितना भाई, कैश आ रहा है या बैंक से आ रहा है? 20,000 रुपया। कौन दे रहा है? राम। पर अब मैं राम को एंट्री नहीं देगा, तो मैं इसको नाम क्या दूंगा? ये तो मैं डूबा हुआ पैसा वापस आ रहा है, तो इसको मैं नाम लिखूंगा बैड डेट्स रिकवर्ड, और इसे हम बोलते हैं इनकम। और इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। कौन सा अकाउंट हुआ ये हमारा? नॉमिनल। कौन सा अकाउंट हुआ ये हमारा? नॉमिनल। और कितनी वैल्यू से लिखेंगे? 20,000। सर बाकी का बचा हुआ? अरे वो तो डूबा हुआ माने थे ना भाई, डूबते को तिनका अच्छा। 20,000 मिला उसको बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से लिख देंगे, बरोबर ना? आया ना समझ में? मजा आया? आएगा आएगा, और भी मजा आएगा। अब यही चीज हमारी वो पहले वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ी थी और छोड़ दी थी, आज उसको कंप्लीट कर लेते हैं। Z बिकम इंसॉल्वेंट, Z डूब चुका है, 40 पैसा देगा, 40% पैसा देगा, और बाकी का पूरा पैसा रिकवरेबल नहीं है। कितना मांगते थे हम Z से? 2,000। अब 2,000 का 40% कितना होता है बताओ? 800, बाकी का 1200 डूब गया। कर ले एंट्री। कहाँ गई रे एंट्री? ये री एंट्री, 1200 से डूबी। और अच्छा, Z से हम 8,000 मांग रहे थे, 2,000 प्लस 6,000 बाकी का पहले का 8,000। 8,000 में 60% डूब गया, 40% मिल गया। 8,000 का 60% 4,800 डूब गया, और 3,200 हमारे पास आ गया। मैंने बोला ना डूबते को तिनका बहुत है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और ये था हमारा कॉन्सेप्ट किसका? बैड डेट्स का। अब आया क्वेश्चन नंबर 3 में भी आया, क्या आया? रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम किससे? सुभाष, वेयर सच which were written off as bad debts in previous year। 20,000 पहले हमने उसको डूबा हुआ माना था, अब वो पैसा लाके दे रहे हैं, लाके दे रहे हैं ना, देना। तो हम डूबते को तिनका बहुत है, एंट्री क्या करेंगे? कईश आने दो, कितना आ रहा है? 20,000। कौन दे रहा है? सुभाष, मतलब नहीं है, क्या नाम देंगे? बैड डेट्स रिकवर्ड, और वो भी कितने से? 20,000 से। आया मजा? नेक्स्ट, सैलरी ड्यू टू क्लर्क। ड्यू टू क्लर्क, ड्यू टू क्लर्क मतलब कि आउटस्टैंडिंग। अगर दे दी होती तो हम एंट्री कर देते सैलरी टू कैश, बरोबर ना? दे दी होती तो हम एंट्री क्या करते? सैलरी टू कैश। पर दिया क्या? नहीं। तो अब यहां पे जो सैलरी ड्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? कोई सुना इधर? आउटस्टैंडिंग सैलरी। यस, तो यहां पे अपन क्या लिख देंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। कौन सा अकाउंट होता है रे भाई ये आउटस्टैंडिंग सैलरी वाला? जोर से बोला कोई? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, बरोबर। और रूल के हिसाब से चले तो क्या हो जाएगा? पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये उधारी हमको कौन दे रहा है? वो सैलरी वाला बंदा दे रहा है, ठीक है? तो उसको अपन क्या मानेंगे? गिवर मानेंगे। बात समझ आई? आउट ऑफ द रेंट पेड 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। क्या बोलेंगे इसको? मैं भी रेंट पे कर रहा है, उसमें से 10,000 का रेंट अगले साल से बिलोंग करता है। तो जब मैंने पे किया तब तो एंट्री कर दी रेंट टू कैश। बाद में याद आया, अरे ये 10,000 तो इस साल का है ही नहीं, ये तो अगले साल का है। उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड। क्या बोलते हैं? प्रीपेड। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रीपेड रेंट टू रेंट। और कितना उड़ा देंगे बॉस? 10,000, क्योंकि वो इस साल का खर्चा नहीं है। देखो एंट्रियां चेक कर लेते हैं, गड़बड़ ना हो जाए। कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड 20,000 20,000, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 50,000 50,000, प्रीपेड रेंट टू रेंट 10,000 10,000। नया कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, सब नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है? आते हैं लास्ट पे। नहीं ये लास्ट ही था, और ये था हमारा, नहीं लास्ट तो नहीं है। क्वेश्चन अधूरा कैसे रह गया रे? हमारी अधूरी कहानी, सॉरी। अरे आ गया, नीचे आ गया, शिफ्टिंग हो गया क्वेश्चन का।
प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड फर्नीचर। कितने का फर्नीचर है बच्चा? 50,000 का। 10% कितना होता है? 5,000। 50,000 लिखो, 5,000। खर्चा कितना लिखने का? 5। क्या एंट्री करेंगे? डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर 5,000 5,000। डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट? नॉमिनल। फर्नीचर कौन सा अकाउंट? रियल। ये क्या है मेरा? एक्सपेंस। एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। रियल का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 5,000 से फर्नीचर की वैल्यू जा रही है, इसलिए फर्नीचर को क्या किया जाएगा? क्रेडिट। आया ना? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, बिकॉज जितनी मस्ती से मजे से मैं पढ़ा रहा हूं उतनी मस्ती मजे से तुमको पढ़ने का है, ठीक है। 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, कितने पे? 10 लाख पे। 10 लाख का 12% होता है 1,20,000, बरोबर ना? दे दे तो एंट्री क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है परंतु ओनर के लिए कमाई है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस और कैपिटल पर्सनल कितना हो जाएगा बच्चा? 1,20,000 1,20,000, क्योंकि हम ये किसको देंगे? ओनर को देंगे। ओनर कौन है? पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे अपन 1,20,000 उसको दे रहे, तो यहाँ पे अपन ने उसको क्रेडिट कर दिया। ड्राइंग कैपिटल को काटता है, वैसे ही ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी क्या करेगा? उसको बढ़ा देगा, ड्राइंग को बढ़ा देगा और वो आगे जाके कैपिटल में से कटेगी। यहां तुम कैपिटल डेबिट भी कर सकते हैं, पर अपन एंट्री करेंगे ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000 8,000। ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट, एक कॉन्सेप्ट एक टास्क। अब एक बात बताओ, ठीक है, हमने बैड डेट्स वाला कॉन्सेप्ट तो कर लिया, मजा आया पक्का ना? और मजेदार एक टॉपिक करवाते हैं। बताओ फॉर एग्जाम्पल यहां पे मुकेश कोई होगा, मुकेश ने वाइफ से, हाँ वाइफ से झगड़ा किया, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, चलो वाइफ ने मुकेश से झगड़ा किया कि इतनी गर्मी हो रही है मुझे एसी चाहिए, मैं इस गर्मी में नहीं रहने वाली। मुकेश बोला खर्चा बहुत है, कहां से लगाऊं एसी? बोले लगाना पड़ेगा, बच्चों को मुझको बहुत गर्मी लगती है तो आपको एसी लगवाना पड़ेगा। मुकेश शोरूम गया, अच्छे से स्टोरी सुनना हो क्योंकि इस पे बहुत कुछ टिका है। हाँ तुमको मजा आ रहा है, मुकेश को चिढ़ा रहे हो। शोरूम गया, उसने एसी की वैरायटीज देखी और फिर फाइनली बोला ये एक एसी मुझे पसंद आया जिसकी वैल्यू 40,000 रुपए है। डिस्काउंट मार मरा के पूरा 40,000 में एसी पड़ रहा है। बोला ये घर भिजवा दो। घर भिजवाने का खर्चा लग गया 500 रुपया। फिर इंस्टॉल करवा दो, इंस्टॉलेशन का खर्चा लग गया 5,000 रुपया। फिर 500 रुपया अदर एक्सपेंसेस लग गए उसको फाइनल फिनिशिंग देने के लिए वगैरह को। मुझे बताओ मुकेश को वो एसी कितने में पड़ा? 40,000, 40,500, 45,000, 45,500 या 46,000? हाँ सर केबीसी खेलने लग गए, केबीसी खेलने लग गए, अभी बताओ रे 46 के 40 या बहुत सारे ऑप्शन जो बीच में दिए। सिंपल सी चीज है, पुट टू यूज। पुट टू यूज का मतलब क्या होता है? मेरे काम में आने लायक सिचुएशन में हो तब तक का सारा खर्चा वो एसी के नाम पे बिल मारेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये 46,000 पूरा एसी के नाम से बिल बनेगा। यही हमारा अगला टॉपिक है जो कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन द इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, हम बिल्डिंग या मशीनरी कुछ भी बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर लग रहा है वो एक्सपेंडिचर उस एसेट्स की वैल्यू का पार्ट होगा, उसमें ऐड होगा और उसी के नाम से रिकॉर्ड होगा। ये ध्यान रखिएगा। जैसे एसी फिट करवाया, उसका 5,000 लगा, तो एसी टू कैश। अब देखो एसी खरीदा अलग डेट को होगा, इंस्टॉलेशन अलग डेट को होगा, तो एंट्री तो यही होगी एसी टू कैश 40,000 40,000, एसी टू कैश 5,000 5,000, एसी टू कैश 1,000 1,000। भले डेट्स अलग है पर एंट्री एसी टू कैश होगा। हाँ नरेशन में क्लैरिटी देंगे कि ये 40,000 हमने एसी का दिया, ये 5,000 हमने इंस्टॉलेशन का दिया, ये 500 हमने कैरेजेस का दिया, ये 500 हमने अदर एक्सपेंडिचर जो फाइनल फिनिशिंग के लिए दिया।
वो क्लैरिटी अलग अलग डेट पे अलग अलग आएगी, पर सबका बिलिंग किसके नाम का बनेगा? एसी का। अच्छा, 2 साल बाद एसी की सर्विस के लिए एक बंदा आया, वो 2000 रुपए लेके चला गया, अब वो एसी के नाम से जाएगा क्या? नको। रेगुलर रिपेयर ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सचर नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वो रिपेयर का एक्सपेंस रिपेयर के नाम से ही जाएगा, एसी के नाम से नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। वहां फिर हम एंट्री करेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पैसा गया, रिपेयर मेरा रेगुलर एक्सपेंस हो गया, ये ध्यान रखिएगा। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। करे क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। ब्रॉड गुड्स फ्रॉम नीलेश, थोड़ा सा नाम इधर उधर हो गया नितेश की जगह। फॉर्ट्स कैश 50,000, सर फुटेज खाली खा ली मैंने, अब क्या करना है, ठीक है। ऑल्सो पेड 1000 फॉर देयर कैरेजेस, देखो 50,000 का माल खरीदा, 1000 रुपया भाड़ा भरा। अब देखो एक सुनना, एसी अलग बात है, रेगुलर परचेज सेल अलग बात है। यहां एक बात बताओ, मैंने 50,000 का माल खरीदा और 1000 का मैंने भाड़ा भरा माल को टैक्सी में डलवाने का, कि ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग एक्सपेंडिचर है, दोनों अलग अलग नाम से रिकॉर्ड होंगे। मिक्स मत कर देना, वो कैपिटल एसेट्स थी, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों का कॉन्सेप्ट ही अलग है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। और उसके बाद के चैप्टर्स लेक्चर्स देखना, याद नहीं रहता है तो। परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 एक्सपेंडिचर है, इन रिटर्न कैरेज इन्वर्ट अकाउंट डेबिट 1000, टू कैश 51,000, ठीक है। पेड सीता 9650 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम 10,000। अभी तो मुझे बताओगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की है। 10,000 का 9,650 मिल रहा है, कितने का डिस्काउंट गया? 350 का। पैसा कितना आया? 9,650। कैश अकाउंट डेबिट पेड किया ना, नहीं जाएगा। सीता अकाउंट डेबिट 10,000, टू कैश 9650 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 350 रुपया, ठीक है। परचेज अ मशीन बाय गिविंग अ चेक ऑफ 3 लाख एंड पेड 25,000 इन कैश ऑन द एज अ वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन, ठीक है। 3 लाख का चेक था, ठीक है। उसके बाद में 25,000 हमने कैश पे कर दी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड। मशीन कितने की पड़ी? यहां जोड़ने का है 3,25,000। एंट्री क्या करेंगे देखो जरा, मशीन अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू बैंक 3 लाख, सॉरी मशीन अकाउंट डेबिट 3,25,000, टू बैंक 3 लाख, टू कैश 25,000। इंस्टॉलेशन का अलग से मेंशन नरेशन में करने का, पर मशीन को 3,25 से दिखाएंगे, 3 लाख से नको दिखाने का। बात समझ में आ गई ना? नहीं दिखाने का, नको मतलब नहीं। ब्रिक्स for 15 lakh and timber of 10 lakh was purchased for the construction of building। एक बिल्डिंग बनाने के लिए 15 लाख की ईंटें और 10 लाख का फर्नीचर यानी टिम्बर लकड़ी खरीदी है। कितने का लग गया माल? 25 लाख। किसके नाम से जाएगा? टिम्बर के नाम से, ब्रिक्स के नाम से, बिल्डिंग के नाम से, बिल्डिंग के नाम से। एंट्री क्या करेंगे? बिल्डिंग टू बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ है। बात समझ में आ गई? परचेज एन ओल्ड मशीनरी 1 लाख and spend 5,000 on its carriages and 20,000 for immediate repair, ठीक है। एक हमने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी थी 1 लाख की, उस पे 5,000 रुपये अपन ने स्पेंड किया था कैरेजेस का और 20,000 रुपये अपन ने रिपेयर किया था दूसरा। देखो सेकेंड हैंड भले हो, पर मेरे पास पुट टू यूज आने की कंडीशन तक का खर्चा कितना लग रहा है? 1,25,000। तो मैं इसको दिखाएगा भी कितने से? 1,25 से। मैं इसको रिपेयर नहीं बताएगा। यस, सेकेंड हैंड मशीन के लिए भी हम सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बट उसी मशीन का बाद में रिपेयर हो रहा है तो एंट्री देखो क्या लिखा हुआ है? रिपेयर टू कैश। रिपेयर ऑफ मशीन या ओल्ड फर्नीचर रिपेयर टू कैश के नाम से एंट्री होगी, जो कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका था। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम लोगों ने जनरल के बेसिक्स को, सारे सेगमेंट्स को क्लियर किया। अब स्पेशल ट्रांजेक्शंस को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, माल विड्रॉ किया तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज कम हो रही है और ड्राइंग एक्सपेंस है, कैपिटल को, सॉरी ड्राइंग कैपिटल को काटेगा, ठीक है। गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, खर्चा है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्योंकि चैरिटी एक्सपेंस है और एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और ये हमारी परचेज को रिड्यूस कर रहा है। यहाँ कैश का कोई मूवमेंट या पेमेंट नहीं हो रहा है। फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में दिया, एडवर्टीजमेंट अगेन खर्चा है, एडवर्टीजमेंट टू परचेज।
माल चोरी हो गया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज, क्योंकि ये भी हमारी परचेज को रिड्यूस करेगा और एक्सपेंस के और लॉस के नाम से बुक होगा। बात समझ में आ गई? ये था एक्सपेंस, ये था लॉस, ये था एक्सपेंस, और ये कैपिटल को कट करेगा, इसलिए ड्राइंग के नाम से लिखा है। बात समझ में आई? फिर अब जो माल जला या कुछ भी हुआ उसके लिए हम इंश्योरेंस कंपनी के सर पे डालेंगे, अगर गुड्स इंश्योर्ड होगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी मान लो 1 लाख का माल का नुकसान हुआ तो मैं एक बार पूरा क्लेम 1 लाख का मारेगा इंश्योरेंस कंपनी पे। ठीक है, बात समझ में आई? पर इंश्योरेंस कंपनी जितना पैसा देगा उतने से लिख देंगे, बाकी का नुकसान लिखेंगे। मान लो इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसे दे देती है तो बैंक तो इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख 1 लाख, पर 1 लाख के बदले में इंश्योरेंस कंपनी कहती है मैं तो 80,000 ही देगा, तो 20,000 मेरा नुकसान हो गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, पीएनएल अकाउंट डेबिट क्योंकि लॉस है, आप लॉस भी लिख सकते हो, 20,000 टू इंश्योरेंस कंपनी कितना चला जाएगा, 1 लाख चला जाएगा। आयो, मतलब समझ आया ना? दैट्स ऑल। अब ये पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो स्पेशल सिचुएशंस को लेके ही बताए गए हैं और स्पेशल सिचुएशन से रिलेटेड ये अगेन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक में, और आपके फाउंडेशंस के लिए ये एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस करके प्रो बन जाए और अपना पेपर अच्छे से लिख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यू एंजॉयड इट अ लॉट। जनरल इज अ कोर बेस और इंपॉर्टेंट एलिमेंट, प्लीज डू इट वेरी सीरियसली। और हाँ, कोई भी डाउट्स हो क्या करने का है, कमेंट करने का या फिर मेल करने का, हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट ताकि पढ़ाई चलती रहे। बाय।